रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। सादर जय जय सिया राम। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आचार्य सुनील कांत एवं श्री ब्रह्म बाबा वैदिक ज्योतिष केंद्र के द्वारा आपको सादर जय जय सिया राम। श्री ब्रह्मदेव बाबा की पावन कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसी श्री ब्रह्मदेव बाबा के पावन चरणों में कामना आपके लिए। आज का जो वीडियो है ये उनके लिए है जो दुकान से संबंधित ये वीडियो है। वो दुकान पर बैठते हैं लेकिन कहीं न कहीं वास्तु दोष होने के कारण उस हिसाब से उनकी दुकान पर बिक्री नहीं हो पाती है। बंधुओं, एक बात विशेष है, दुकान केवल व्यापार की जगह नहीं होती या आपकी ऊर्जा, भाग्य, धन प्रवाह का केंद्र भी होती है। इसको सदैव ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार सही दिशा, सही स्थान और सही व्यवस्था ग्रह को आकर्षण, बिक्री और वृद्धि, आर्थिक स्थिरता को सीधे प्रभावित करती है। सिर्फ दरवाजे, गल्ले और दर्पण की सही जगह बदलते ही रुकी हुई बिक्री चल पड़ती है, पैसा टिकने लगता है। दुकान का सर्वप्रथम प्रवेश द्वार बड़ा विशेष महत्व का स्थान होता है। वास्तु में प्रवेश द्वार को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहीं से ग्रहक सकारात्मक ऊर्जा दोनों का प्रवेश करते हैं। पूर्व दिशा सूर्य की ऊर्जा से जुड़ी हुई दिशा मानी जाती है। पूर्व दिशा, इस दिशा में दरवाजा होने पर दुकान में लगातार ग्राहकों का आना बढ़ता है और प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। बंधुओं ध्यान देना, जो भी वीडियो देख रहे हैं देखेंगे, इन सारी बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। उत्तर दिशा जो कुबेर की दिशा मानी जाती है, इस दिशा का प्रवाह धन लाभ, नए संपर्क और अस्थाई ग्रहक देता है। अब ध्यान देने वाली योग्य बातें क्या है कि शटर बाहर की ओर खुलना चाहिए। इससे नव अवसर बढ़ते हैं। दरवाजे के सामने कचरा, ये कचरा बाधा युक्त माना जाता है, इसलिए दुकान दरवाजे के सामने कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दरवाजे के पास जो शटर है उसके पास सदैव प्रकाश रहे। गल्ला, कैश काउंटर कहाँ होना चाहिए? कई बार क्या होता है कि हम दुकान खोल लेते हैं, सत्यनारायण भगवान की इत्यादि की कथा पूजा पाठ करवा कर और दुकान व्यापार चालू कर देते हैं, लेकिन हमको कहाँ बैठना है, गल्ला किस तरफ रखना है, सही दिशा का ज्ञान नहीं होता है और कुछ दिनों के बाद में हमारा व्यापार बाधा युक्त होकर बंद हो जाता है। अगर आपका गल्ला सही स्थान पर नहीं रहेगा तो धन नहीं टिक सकता है, धन नहीं रुकेगा। इसलिए इसकी दिशा बहुत प्रभाव डालती है। सही स्थान कौन सा है? कैश काउंटर दक्षिण और पश्चिम के कोने में होना चाहिए। दक्षिण
और पश्चिम के कोने में होना चाहिए। दुकानदार का जो मुख हो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए। कैश बॉक्स उत्तर की ओर खुलना चाहिए और उसके अंदर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा अवश्य रख देना चाहिए। अब बात करेंगे, कई लोगों का प्रश्न बहुत ज्यादा तौर पर आता है फोन के माध्यम से या वैसे सामने आते हैं लोग, तो कहते हैं महाराज धन नहीं रुकता, उधारी ज्यादा हो जाती है, बिक्री भी ज्यादा नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, ग्राहक दुकान में पहले आंखों से खरीदारी करता है बंधुओं, और फिर पैसे से करता है। ग्राहक आता है तो आंखों के माध्यम से संपूर्ण दुकान का आपके अवलोकन करता है और फिर पैसे से खरीदारी करता है। इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले सबसे आगे आकर्षक वस्तुएं रखनी चाहिए। प्रवेश द्वार के सामने रखें या उत्तर और पूर्व की दिशा में रखें। दुकान में आपको किन चीजों से बचना है, आगे टूटा हुआ सामान नहीं रखना चाहिए, धूल भरी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए, लंबे समय से न बिकने वाला माल नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा बनती है और ग्राहक खरीदने का मन बदल देता है। अब दुकान में एक सबसे बड़ी चीज है दर्पण। दर्पण का मतलब होता है शीशा। वास्तु में दर्पण को ऊर्जा गुणक माना जाता है, ऊर्जा से परिपूर्ण माना जाता है दर्पण को। या जिस चीज को दिखता है उसकी ऊर्जा को बढ़ाता है। इसकी सही दिशा क्या होनी चाहिए, उत्तर की दीवार पर या पूर्व की दीवार पर लगना चाहिए दर्पण। अब आपने दर्पण को गलत दिशा में लगा दिया तो जिस तरफ उसका मुख है उसकी ऊर्जा वही जा रही है। दर्पण कैश काउंटर दिखाई दे तो आय बढ़ती है, इसका विशेष ध्यान रखना बंधुओं। टूटा हुआ या धुंधला दर्पण को तुरंत बदल देना चाहिए। अब अतिरिक्त महत्वपूर्ण उपाय हैं जो आप करेंगे तो निश्चित ही आपकी दुकान पे आय बढ़ेगी, धन स्थिर तौर पर रुकेगा, भगवान कुबेर की मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। ध्यान क्या देना है कि सुबह जब आप दुकान शटर को खोलें तो स्नान बनाकर ही आप दुकान पे आवें और हल्दी जल में मिलाकर उसका छिड़काव करना चाहिए। दूसरा, जो पहली बिक्री हो वो या तो आप अपने भगवान को के लिए समर्पित तौर पर रख दें या गुरु के लिए रख देनी चाहिए निकाल कर। उसका प्रयोग अपने लिए नहीं करना चाहिए। सप्ताह में एक दिन अपने दुकान के अंदर जटामासी और कर्पूर की जो है आरती करनी चाहिए। अपने दुकान में उत्तर दिशा की तरफ एक हरा पौधा रखना चाहिए। इन छोटे उपायों से आपकी दुकान की ऊर्जा बदलेगी, ग्राहक रुकेंगे, धन टिकेगा। वास्तु सुधार का प्रभाव तुरंत नहीं होता बंधुओं। आप सोचो कि महीने में हमने ये प्रयोग कर लिया अब हम तुरंत सुधार हो जाए, ऐसा कदापि नहीं, धीरे धीरे होता है। यदि आप दुकान में बिक्री रुक रही है या ग्राहक आकर खरीद नहीं रहे हैं तो कारण कई बार मेहनत नहीं बल्कि दिशा दोष भी माना जाता है। सही दिशा, सही स्थान और सही व्यवस्था ही व्यापार की असली उन्नति का रहस्य माना जाता है। और
हमारे द्वारा इस वीडियो में जो भी उपाय बताए गए हैं, अगर आप उनको सही तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे निश्चित ही आपका व्यापार बढ़ेगा। सादर जय जय सिया राम।